सनसनी की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश और आज जनता ने 5 साल के लिए प्रधान जी को चुना है। प्रधान जी भी हमारे साथ है और जनता जनार्दन भी हमारे साथ है। अब हम पूछते हैं कि जनता ने जो अपेक्षा रखी थी अपने प्रधान से वो कितनी पूरी हो रही है और क्या कुछ कहना है जनता का और क्या कहना है प्रधान जी का। पहले जनता के पास चलते हैं, जनता जनार्दन से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब नदीम। अच्छा, गाँव का क्या नाम है? नंगला मूसा। आपने हमें फोन करके बुलाया कि आपके गाँव में एक समस्या है, पहले उस समस्या पे रोशनी डाली। हाँ जी बिल्कुल। क्या समस्या? ये समस्या रास्ते की है। रास्ता तो प्रधान नहीं बना सकते, ये तो विधायक से या सांसद के फंड से बनेगा। बिल्कुल। प्रधान तो योजना ला सकते हैं। हाँ जी। तो और क्या समस्या थी आप समस्या जी रास्ते की है जी। हाँ जी। तो कुछ आपने गंदगी भी बताई थी शायद। हाँ जी, गंदगी तुम्हारे सामने है, आपके सामने है जो भी है जी। प्रधान जी आइए। प्रधान जी 5 साल के लिए जनता ने चुना है। प्रधान जी सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँ। जी, नजाकत नाम है मेरा और ग्राम प्रधान नंगला मूसा। जनता ने आपको चुना है समस्या के समाधान के लिए। इस नौजवान युवक का कहना है कि गंदगी, पहले सड़क की बात करते हैं। सड़क तो प्रधान नहीं बना सकते ये तो, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। जी ऐसा, मैंने एक रास्ता नहीं, रास्ते 3 हैं, गांव के 3 रास्ते हैं। एक कब्रिस्तान वाला, हमारी तो जो गांव में कोई डेथ हो जाती है हमें परेशानी इतनी पता है कि इसकी हमें कितनी बड़ी परेशानी होती है। प्रमुख साहब के हमने एप्लीकेशन लगा रखी, विधायक जी के हमें देखनी जी सुचेता है जी, और बीडीसी जो मौके के बीडीसी उनका भी मकान इसी रास्ते पे है। कम से कम प्रमुख जी एक योजना बीडीसी को तो देते, उनको भी दी थी है जी। प्रमुख जी को दी, विधायक जी को दे दी। जिला पंचायत जी ने मुझे 8 दिन पहले ये कहा जी प्रधान जी देखेंगे, अब से पहले तो नपवा दिया था यूँ, लेकिन अब 8 दिन पहले यूँ कही जी देखेंगे जी कि इधर से कुछ मामला होगा तो करवाएंगे। एक रास्ता ये है, एक रास्ता हमारा ईदगाह के बराबर का। हमारे खाते में इतना फंड नहीं आ रहा कि जो हम इतने बड़े कामों को निपटवा सके, ये काफ़ी बजट के काम है। एक हमारा लगा के जराफत के मकान से और सरकारी स्कूल तक का रास्ता, अच्छा जी, उसमें कुछ ज़मीन दबी भी है, कुछ उसके चक्कर में भी लग रहे हैं हर जगह। एलएमसी की? हाँ, चकड़ोड़ की कुछ लोगों ने बो रखी है, तो उसके भी प्रयास में लग रहे हैं। और एसडीएम साहब के भी पास गए हैं परसों हम कि हमारी समस्या का हल हो, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो हमें है इस चीज़ की। अगर कोई रिश्तेदार बाहर का आएगा, भाई गांव का तो चलो जैसा है मामला, लेकिन जो बाहर का रिश्तेदार आएगा वो का हम पे ही तो उंगली उठाएगा। प्रधान ये तो आप प्रोटोकॉल में चल रहा है, आपका प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये जो गंदगी है इस बारे में आपका अपना क्या? गंदगी तो देखो जी, जब पानी यहाँ भरेगा तो गंदगी तो बैठेगी। भाई मैंने जो मेरा काम था ये गाँव वालों से पूछो, अब से पहले 10-12 ट्रॉली गिरवाई है ना गिरवाई यहाँ मिट्टी की है जी, पता करो इनसे गिरवाई ना गिरवाई। अब भी जो पहले करा इसका गिरवाई मट्टी गिरवाई अगर कोई डेथ हो जाती तो इसे सही करवाता हूँ। मेरे पे तो बेमतलब गई तो खर्च बैठता। अच्छा जी, अब भी मैंने जो ये गांव में रापिस लाने वाले इनसे कई लोगों से कही है, मगर भाई हमें ज़्यादा भी नहीं, भाई हमें 2-4 ट्रॉली रापिस ऐसी ला दो जो हमारी मैयत तो कम से कम निकल कर चली जा। भाई सबसे बड़ी परेशानी तो हमें भी है जी। तो हम तो आपके माध्यम से ये रिपोर्ट आगे तक पहुंचानी चाहेंगे कि हमारे या तो इतना फंड आवे कि हम इस रास्ते का पानी उधर से भराव होकर पानी यहाँ आएगा तालाब में, या तो इसका मामला बने है जी। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रधान जी का ऐसा कहना है कि जो फंड है वो अभी आ नहीं रहा, इसलिए काम रुके पड़े। जी। आपका अपना इस बारे में क्या कहना है? मैं जैसे प्रधान जी कह रहे हैं वैसे ही है जी। वैसे ही। अच्छा, जो अपेक्षा थी वो पूरी हो रही है जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? प्रधान जी का कार्यकाल कैसे चल रहा है? भाई साहब हमारे साथ है, ठीक काम कर रहे हैं प्रधान जी? हाँ जी, ठीक काम बढ़िया कर रहे हैं जी। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। लेकिन नौजवान युवकों का कहना है कि गंदगी और सड़क टूटी हुई है। अब गंदगी देख लो, आप ही देख लो तुम। सड़क की वजह से टूटी अब जब मुर्दा लेके जाना है तो कहाँ को जाएगा? उठ कर जाएगा आदमी, उठ कर जाएगा ना, बताओ आप। उठ कर जाएगा, जब मुर्दा जा पड़ेगा तो क्या फायदा उसका? देखिए प्रधान जी यहाँ पर अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, अब नौजवान युवक है, कोई कहना चाहेगा, कोई बात, कोई समस्या रखना चाहेगा कोई? भाई साहब कोई कुछ कहना चाहेगा? अच्छा, आप जहाँ खड़े यहाँ भी देखिए, अगर बारिश होती है क्या हाल हो जाता है। ये समस्या का समाधान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी। इसके दम मुझे कि सफाई होनी चाहिए गांव में, जो है खत्ते की कहीं ऐसी जगह मिले कि जो खत्ता ये पड़े, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग हो। ऑर्डर आया है उसका, पर अभी अब बना नहीं है हमारे। समय हो गया प्रधान जी को बने हुए? प्रधान जी को 3 साल हो गए। हाँ जी। प्रधान जी 3 साल में कोई एक ऐसा काम जो जनता को आपने तोहफे के रूप में दिया हो? जनता को हमने तोहफे के रूप में, एक तो हमारा जो एनएम सेंटर है जहाँ पे हमारे लोग बाहर जाते थे, एनएम सेंटर पूरी तरीके से तैयार करवाया
अच्छा जी, गांव में टंकी का काम चला, जो सड़क टूटी उनमें जो फिलहाल रिपेयर करवाई हमने। अच्छा जी, और जो हमारा असल मैन सफाई का, अब हमारे यहाँ 15 दिन से कांवड़ का मसला चल रहा, लेकिन 15 दिन से फिर भी यहाँ सफाई कर्मी नहीं आ रहे। उसके बावजूद भी हम सफाई का प्रयास। कितनी जनसंख्या आपके गाँव में? हमारे गांव की जनसंख्या तो जी ये मान लो करीबन 3500। छोटे ही गाँव है। सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई कर्मचारी एक है जी। आपको लगता है कि एक कर्मचारी बहुत है? नहीं, एक कर्मचारी तो बहुत नहीं है, लेकिन और अलग से प्राइवेट लगा के हम। प्रधान जी, एक व्यक्तिगत में बात कहूँगा, एक सुलभ शौचालय बना हुआ है, जितना ये बाहर से खराब है, अंदर से भी इसकी व्यवस्था उतनी नहीं नहीं, अंदर से उसमें गवर्नमेंट से आदमी मिला हुआ है उसको। आदमी तो अंदर मुझे दिखा नहीं है। उसकी तनख्वाह अभी भी मेरे से तेजाब की बोतल लाया को 1 घंटा पहले, तेजाब की बोतल लेकर आया है। और वो आदमी यहाँ मौजूद है भी वो आदमी? और हम उन सबको बुलवाओ कहाँ है जी। तो अभी भी तेजाब की बोतल को 1 घंटे पहले लेकर आया, जो सामग्री चाहिए वो हमने दिए। और इसकी जो मेन समस्या है, इसके लिए मेरे गांव में 3 जगह खत्ते हैं, तीनों जगह की कंप्लेंट मैंने डाल रखी है, लेकिन एसडीएम साहब ने या किसी पटवारी ने या कोई उसने ऐसी जगह निकाल कर नहीं दी है, क्योंकि लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। खत्तों की जो ज़मीन है लोगों ने उसको कब्जे कर रखे हैं, उस कब्जे को हटाने का एक दफ़े का भी मामला नहीं करा। और तो और जो सरकारी स्कूल की जगह है हमारी, उस पर भी लोगों ने बुनियाद खोद रखी है। कई दिन से उस मसले में लगा हूँ। उसके खिलाफ भी अभियान? हाँ, परसों उसकी पैमाइश हुई है, परसों उसकी पैमाइश हुई है, कल उसका रिजल्ट आएगा। उसमें बहुत सारे गांव के लोग आपसे नाराज भी हुए। हाँ, नाराज तो होंगे जी। जो कोई काम एक अच्छा काम होता, अच्छे से भी खिलाफ होते और बुरे से भी जुड़ते हैं जी। कुछ संदेश देना चाहिए अपने गाँव वासियों को, कुछ तोहफे के रूप में? 15 अगस्त आने वाला है। देना चाहूंगा कि अब तक का जो बजट आया है जी, कभी भी मेरे से आके उसका हिसाब ले लें, कभी भी। अच्छा जी, और कितना काम हुआ है उस चीज का मेरे से वो ले लें, मैं पूरा ब्यौरा दूंगा। रही इन रास्तों की बात, रास्तों के लिए खुद मैं कंप्लेंट लगा रहा हूँ, रास्तों के लिए खुद मैं कंप्लेंट लगा रहा हूँ कि अगर रास्ते ठीक हो जाए। गांव का तो जो गांव कह रहा, लेकिन रिश्तेदार जो आने वाले वे भी मुझे बुराई देंगे। प्रधान जी ने वादा कर दिया कि अब समस्या का समाधान होगा। ये समाधान कब तक होगा जी? देखो जी, मेरे तो अभी इतना बजट आया नहीं है। 4 साल होने को जा रही है प्रधान जी को, अभी इस रास्ते का कोई समाधान नहीं हुआ। देखो जी, मंदिर आपके गांव में सिर्फ एक लड़का ही बोल रहा है, आप लोग शांत है यार। मैयर जाना है, मैयर जाती हैं जहाँ भटका नहीं हो रहा। ये खत्ते पड़े हैं, देखो जी कितनी गंदगी है, इनका कोई समाधान नहीं हुआ अभी 4 साल। कंपैक्ट होना चाहिए, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा। भाई साहब, खत्ते का आपको बता दिया। अब ऑडिट का 5 लाख रुपए आया है, उसके लिए एनएम उसका सेंटर बनेगा और ई रिक्शा आएगा, उसका गीला कूड़ा लग जाएगा, सूखा कूड़ा लग जाएगा। अच्छा जी, और हाँ जी, इसका हमारा अभी कोई समाधान नहीं हुआ, 4 साल से नहीं हुआ जी। ऐसा इस नौजवान युवक का कहना है कि 3 साल प्रधान जी के कार्यकाल को हो गया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, ऐसा इसका कहना है। लेकिन प्रधान जी ने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। और जनता से भी जो एक आदमी, अगर एक मुखालिफ आदमी कोई बात करे, हाँ ये बात भी ठीक है, तो उससे क्या। चलिए आप नौजवान है यार, दोस्त आइए, घबरा क्यों है? क्या नाम है आपका? शादाब। ठीक है, गाँव का वातावरण, स्वच्छता ठीक है, जी अच्छा काम चल रहा है, सही काम चल रहा। सफाई सही चल रही है? सफाई सही चल रही, पर इस रास्ते का ज़्यादा हिसाब किताब खराब है। हाँ, अब ये भी तो जब ही करेंगे जब पीछे से कुछ आएगा। और बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ बुजुर्ग महिलाएं वहाँ बैठी, आइए बात करते हैं उनसे भी, क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जनता का जो अपेक्षा होती है ना, 5 साल के लिए जनता चुनती है, वो अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। माता जी, क्या नाम है आपका? अकबरी है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ प्रधान जी का कहना है कि सफाई को लेकर वो समय समय पर अभियान चलाते हैं और 3 साल उनके कार्यकाल को हो गए, तो आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। खुश है? क्या ऐसा कोई अच्छा काम तो बताइए ना। अच्छा ही करें, खरंजा अपनी टंकी मंकी लगवाई है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इनके धरे पैसा पास आएगा तुम्हारे धरे से, जब ही तो करेंगे ये। हाँ, ये तो देखिए सीधी सी बात है, जब आपके पास सरकार आपको फंड देगी तभी तो आप पैसा लगाएंगे, आप अपनी जेब से पैसा तो लगाएंगे नहीं ना, है जो पैसा अपने घर से लगा जाएगा। अच्छा, बाहर से पैसा खींच के मकान बनवाएगा, लैट्रिन बनवाएगा, खरंजा बनवाएगा, जब ही तो बनवाएंगे। प्रधान जी, एक सवाल था, सरकार जो है जोर देती है समय समय पर सुलभ शौचालय के लिए 12,000 रुपए के आसपास देती, तो आपने अपने गांव में कितने? मैंने 40 शौचालय बनवाए सर, मैंने 40 शौचालय बनवाए हैं। अच्छा जी, मैंने 40 शौचालय बनवाए हैं अपने गांव में, और कुछ जिनको इस चीज़ की लाभ मिला है उसके भी आदमी यहाँ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और 40 शौचालय बनवाए हैं मैंने। और जो ये शौचालय का या किसी जो सहायक है हमारा, या शौचालय की तनख्वाह, इनका कोई गंदा हिसाब कोई बताओ,
अच्छा जी, कोई किसी तरीके का नहीं। स्कूल की शिक्षा को लेकर कैसा माहौल है? शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया माहौल मिड डे है। का खाना, पानी? हाँ, खाना बिल्कुल बढ़िया बन रहा है सो स्कूल का। और बल्कि जो हमारे मास्टर हैं, मास्टर हेड मास्टर हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने उसमें ले लो, मगर जी हमारे उसमें चल रहा, कोई नहीं, आप ठीक करते रहो काम। कुछ मदद ऐसी कर दे कि जो मैं गांव के लिए कुछ नया करूं, या कुदरत मेरे पे कुछ ऐसा रहम कर दे कि मेरे दोहरे कुछ मामला ठीक ठाक बन जा, तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ गाँव के लिए ज़्यादा से कुदरत वाली बात तो देखिए बाद में होगी, लेकिन जो पहले प्राथमिकता दी जाएगी वो योगी सरकार को दी जाएगी। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि योगी सरकार आपको अगर मुझे कुछ फंड- ऐसा बजट दे, फंड दे, तो मैं गाँव में खर्च करूंगा। तो आप योजनाएं लेकर आएंगे? योजना लेकर की जे देखो जहाँ से योजना आती है डीपीआरओ से, मैं तो देखो जी डीपीआरओ तक ही गया हूँ, बेकार मैं कह लगू जी मैं मुख्यमंत्री तक चला गया। मैं डीपीआरओ के यहाँ भी मेरा हफ्ते में एक चक्कर लगता, और डीपीआरओ साहब ने जो हमें बताई है कई सारा बजट दिखाया कि प्रधान जी तुम्हारा छोटा गाँव है, तुम्हारा छोटा गाँव है, जहाँ 5000 से जनसंख्या बाहर है, वहाँ पैसा जो है तुम्हारे गाँव के आदमियों के इफेक्ट से डबल आएगा, लेकिन तुम्हारा गाँव छोटा होने के कारण जितना पैसा आ रहा है वह ठीक है। कुछ संदेश? बस संदेश यही है। 15 अगस्त आने वाला है। हाँ, 15 अगस्त को देखो हमने जो पिछला टाइम 26 जनवरी का गया है, और ये 15 अगस्त का आ रहा है। हमारा जो मदरसा है यहाँ भी हम झंडा फहराते हैं, और जो हमारा स्कूल है उसमें भी झंडा फहराते हैं, सबको मिष्ठान वगैरह कराते हैं, और अपनी तरफ से जो है हमारे साथ जनता जुड़ कर सारी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर भाई बड़े त्यौहार के रूप में मनाता। तो प्रधान जी ने सीधे सवालों को सीधा जवाब दिया, जो समस्या थी उसका कारण भी बताया। अब देखने वाली बात है जो प्रधान जी का कार्यकाल है उसमें पर गांव में कितना सुधार होता है, और जो उनके वादे थे वो कितने पूरे होते हैं और नजर आते दिखाई देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन भाई, उत्तर प्रदेश।